क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है बहू को दर्द उठा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। मैं फोन करता हूँ। हमारे ख्याल से इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं कार निकालता हूँ। हाँ। अक्षरा, मेरे बच्चे घबरा मत, बस अभी ले चल रहे हैं ना तुझे। बच्चे मानते नहीं है। मैंने कहा था पहले पूजा कर लेंगे, और उन्हें खेलना था, नाच लगाना था। अक्षरा गहरी सांस ले। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बहू? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे हुआ क्या था तने बहू? पता नहीं, बहुत तेज दर्द उठा था, लेकिन अब ठीक है। बेटा फिर भी थोड़ा देख लेते हैं, कहीं फिर दोबारा ना उठे। भाभी माँ, कैसा दर्द है? कहीं बहू को प्रसूति? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, कभी ऐसे लगता है कि प्रसूति का दर्द है, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आइए कार में लाइए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा, पेट पे दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखा लो बेटा। नहीं भाभी माँ, अभी दर्द बहुत कम हो गया है। कहा ना डॉक्टर को दिखा लो, उसमें हंसी क्या है? छोटी दुल्हन, इसे ले चलो। हाँ अच्छा, डॉक्टर को एक बार दिखा देते हैं, रिस्क लेने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा। राजबना, तुम ही गाड़ी निकालो। हाँ दादाजी, हम भी साथ चलते हैं। दीदी अब चिंता ना करो, हम बहू को डॉक्टर को दिखा के अभी आते। देखो संभाल के ठीक से लेके जाना बहू ने। हाँ, बस इसे पानी देते रहना। दीदी को हुआ क्या? बहू अब भी दर्द हो रहा है बेटा? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। चलिए ठीक है। अचानक से दर्द कैसे हो गया? 7वें महीने में ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक करना। मैंने कितना बोला था सबको, लेकिन कोई समझते ही नहीं है। मेरी कोई नहीं सुनता। नंदिनी की माँ, बहू की तबीयत अब ठीक है। देखिए, डॉक्टर के पास तो जा ही रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। बेटा पानी दो थोड़ा। अक्षरा, बहू, दादू गाड़ी थोड़ी जल्दी चलाइए। जी। बहू तू बस सब्र कर बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। मुन्ना, अस्पताल फोन करके डॉक्टर को कहना हम आ रहे हैं, वो सब तैयारी रखेंगे। माँ लेकिन डॉक्टर को अब तक वापस लौटे नहीं है, वो तो बाहर गई हुई है। क्या? तो बहू को डॉक्टर नहीं मिलेगी? भगवान, अब क्या होगा? भगवान, अब उनके साथ की कोई डॉक्टर होगी ना? पता नहीं वो कैसी होगी, और फिर इतनी दूर जाने से क्या फायदा। यहाँ पास में किसी नर्सिंग होम में चलते हैं ना। हाँ ठीक है, लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर। नहीं जमाई साहब, यहाँ कहाँ लेकर जाएंगे? वो श्रवणी जी बता रही थी कि यहाँ आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो अब क्या करें? किससे पूछे कि बहू को कहाँ लेकर जाए? मुझे किसी ने बताया था कि थोड़ी दूर आगे जाकर ना चौक पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वही ले चलते हैं। वहाँ कौन सी डॉक्टर है बेटा? आंटी चल के देखते हैं ना। हाँ माँ, बस मेरी बच्ची, बस यहाँ से राइट लीजिए। आइए। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर सरिता का कैबिन कहाँ है? आगे जाकर राइट में चले जाओ। अब जमाई साहब मैं देख। बहू अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। बस एक बार डॉक्टर कह दे कि सब ठीक है। प्लीज जरा जल्दी आइए। ये है अक्षरा सिंघानिया। आप आइए। ओनली पेशेंट, आप लोग यहाँ पर वेट करिए। इनके हस्बैंड कौन है? जी आप अंदर आइए। अच्छा किया कि हम यहाँ आ गए। कितने कॉन्ट्रैक्शन हुए? 2 बार। इनके पहले की रिपोर्ट्स? जी वो तो हम जल्दबाजी में घर पर ही भूल गए। इट्स ओके। सब कुछ नॉर्मल तो है ना? जी अब तक तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा है। इनकी पहले की कोई केस हिस्ट्री? मेरा मतलब ये इनकी पहली प्रेगनेंसी है?
जी, इससे पहले एक मिसकैरेज। कहा था मैंने सबसे, कोई मेरी सुनते ही नहीं। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है। कोई पेन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड। सही कहा था पंडित जी ने, समय बहुत अशुभ है। मैंने कितना कहा, लेकिन सबने पूजा में देर कर दी। लेकिन भाभी माँ, पूजा तो समय से हो गई थी। कहा अहल मौके पे हुई, किसी ने मेरा कहना गंभीरता से लिया ही नहीं, बस हंसी मजाक में बकवा दिया। भाभी माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? बल्कि 6 बजे तक तो सारे मेहमान भी जाने शुरू हो गए थे। और देखा जाए तो जो शुभ समय पंडित जी ने बताया था, बहू को उसमें दर्द हुआ 6 बजे से पहले। अब भाभी माँ, पूजा अगर शुभ समय में हुई तो बहू को कुछ नहीं होना चाहिए था। और पंडित जी भी तो कब से बहू के लिए संकट निवारण हवन करवा रहे हैं, तो बहू पे तो कोई संकट आना ही नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है भाभी माँ कि हमारा विश्वास अब अंधविश्वास होता जा रहा है? नहीं नहीं छोटी दुल्हन, जरूर कोई ना कोई तो कारण होगा। कोई ना कोई तो भूल हुई है हमसे। जरूर कोई अपशकुन होगा। मान मेरी बात भाभी माँ, मैं तुझे कह रही हूँ ना। भाभी माँ, क्षमा करें कावेरी जी, वो आप दोनों को परेशान देखा तो मैं पूछने चली आई। वो अभी आप कुछ अपशकुन की बात कर रही थी, क्या हुआ? लगता है आपके मन में कोई शंका आ गई है। नहीं, बस अगर मेरा इस तरह पूछना बीच में आपको अनुचित लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। जी, वो बहू अचानक से बीमार हो गई तो मुझे लगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा। देखिए, आप तो जानती हैं हर दिन एक समान नहीं होता। उसे शकुन अपशकुन का नाम देना सही नहीं होगा। ये तो हमारा मन है जो कारण ढूंढने लगता है। अब देखिए ना, अक्षरा की तबीयत जरा सी खराब हुई तो घबराहट में मन में शंका उत्पन्न हो गई। एक बार ये शंका मन में आ जाए तो बढ़ती ही जाती है, और अगर हम वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मन इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाएगा, और हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है उसे हम अनदेखा कर देंगे। बस भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। देखिए, आप लोग हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है। बड़े होने के नाते अपने मन की बात कहने चली आई। जी जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, सब अच्छा होगा, बस भगवान पे भरोसा रखिए। शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। इन्हें ऐसे ही दर्द उठा था, जिसे हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ऐसा हो जाता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, ऐसे यूं अचानक से दर्द क्यों होने लगा? इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो जाता है, या फिर कोई भारी चीज उठा ली हो, या यूं ही ऐसे ही। डॉक्टर,
हमारा बच्चा तो ठीक है ना? जितने आप ठीक हैं उससे ज्यादा आपका बच्चा ठीक है, तभी तो दौड़ा दिया सबको। एक्चुअली डॉक्टर आज की गोद भराई थी, तो हो सकता है बस उसी में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस हो गया। अच्छा, अब आप इन्हें पूरा आराम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हमारा बच्चा तो बहुत शरारती हो गया है। अब देखेगा, रात को वो आपके साथ फुटबॉल खेलेगा और आपको किक करेगा, और आप मुझे। जी, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं ये लोग? बेटी डॉक्टर के पास है, फिर भी आप चिंता कर रही हैं। संभालिए अपने आप को। अगर आप ही ऐसा करेंगी तो अक्षरा को कैसे संभालेंगी? बाबूजी, मैं सबके लिए पानी लाता हूँ। ठीक है बेटा। जी, अक्षरा को जिस अस्पताल लेकर जाते हैं वो तो यहाँ से बहुत दूर है। देखिए ना, आज उसे वहां ले जा भी नहीं पाए, और पास में यहाँ कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं है। भगवान करे सब ठीक हो जाए। देखिए, अभी आप सिर्फ बेटी की चिंता कीजिए, ये सब बातें बाद में देखेंगे। बच्ची के लिए तो परेशान हूँ। जरूरत पड़ने पर अगर पास में कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा अस्पताल भी ना मिले तो चिंता नहीं होगी क्या? मैडम जी, डॉक्टर चित्रा कब आएगी? डॉक्टर चित्रा को भी समय लगेगा। लेकिन डॉक्टर तो 6 बजे आती है, 3 दिन पहले ही समय ले लिया था। अरे कहा ना नहीं आई है, अब वेट कीजिए। कमाल है, पता नहीं यहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, हर बार ऐसे ही करते हैं। बाबूजी, बच्चा और अक्षर दोनों ठीक है। अरे, शौर्य का फोन है। पूछो तो क्या बात है? जी। हेलो शौर्य, अक्षरा की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, बताती हूँ। बाय। वर्षा, क्या हुआ? अभी अक्षरा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो मंदिर में जाके दिया जलाते हैं। माँ, अरे आप लोग यहाँ पर हैं? क्यों, क्या हुआ बेटा? बहू ठीक है? हाँ माँ, दोनों बिल्कुल ठीक है, बस ज्यादा भागदौड़ की वजह से ना उन्हें दर्द हुआ था। बहू कहाँ है बेटा? अंदर है, बस डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ, फिर उन्हें घर ले चलते हैं। हाँ, हाँ। पंडित जी ने संकटनाशक हवन के लिए कहा है, करवाऊं क्या? भाभी माँ, अब तो बहू ठीक है ना? और मुन्ना ने कहा ना, वो ज्यादा भागदौड़ की वजह से बहू को दर्द हुआ था, तो अब पंडित जी क्यों? चाहे मेरा वहम समझ ले, लेकिन जो भी है, बहू को इसलिए कुछ नहीं हुआ कि पंडित जी वहां दोष निवारक हवन कर रहे हैं, इसलिए हम सब बड़े संकट में नहीं पड़े। भाभी माँ, अभी तक हमने घर में भी किसी को नहीं बताया है। अब तक जो हुआ सो हुआ। मेरे ख्याल से हम पंडित जी को पूरे पैसे देकर बात यहीं खत्म कर देते हैं, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। अब मुश्किल नहीं है क्या? छोटी दुल्हन सोच, बच्चे के आने तक हमें सावधान नहीं रहना है क्या? मैं पूजा कर दूंगी। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? और हम कब तक घर में ये बात छुपाएंगे भाभी माँ? रोज रोज सबसे झूठ बोलना भी तो अच्छा नहीं लगता। बहू भी कितनी बार पूछ चुकी है और हर बार हमने उसे टाल दिया, लेकिन अब तो उसे भी लगने लगा है कि कोई ना कोई बात जरूर है। ये चिंता भी तो बहू के लिए अच्छी नहीं। लेकिन ये सब हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब उन पर कोई आंच ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मेरा दिल कहता है कि हम पंडित जी की बातों का अनदेखा ना करें। लेकिन भाभी माँ, मेरा मन नहीं मानता।
परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है। आओ बेटा, आओ। हो जावे है। अच्छा हुआ डॉक्टर ने दिखा दिया, अब कोई चिंता की बात ना है। बहू घर आई तो सबको राहत मिल गई। मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपसे संकट नाशक पूजा के लिए पहले ही कह दिया था। हाँ। फिर वो पूजा मैंने यहाँ कर दी, तभी तो आपकी बहू वहां सकुशल घर पहुंच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का तो सहारा है पंडित जी। वैसे मैं पैसे लेके आने ही वाली थी, तभी तो बहू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अरे पैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं माता जी, बस आपके घर का सुख चैन और आपके परिवार की खुशी लौट आए, मेरी यही हार्दिक कामना है। जी आप प्रार्थना कीजिए। वो तो मैं अवश्य करूंगा। अब आप अपनी बहू को मेरा दिया हुआ रक्षा कवच पहना दीजिए। याद है ना आपको वो जाप की पर्ची के साथ मैंने दिया था आपको? आज रात 12 बजे के पहले ही। जी। फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जी पंडित जी, राधे कृष्ण। अब तो ये बहू को पहनाना ही पड़ेगा। भाभी माँ, क्या बात कर रही थी आप? बस ये बहू को सोना ना है के? फिर बहू की चिंता लेकर बैठ गई के? और आज भी तन्ने बहुत घबराहट हुई थी, न जाने के बोल गई बहू ने पीड़ा होने पर, और ऐसे गुस्सा किए जा रही थी बच्चों पे, ना सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं, जैसे समझ रही है कि ये सब कुछ होने वाला है। वो बहू की चिंता में भाभी माँ ना जाने क्या क्या कह गई। मैंने भी पूछा तो इन्हें ध्यान ही नहीं था क्या कहा, क्यों कहा। पूरी रस्म के समय ऐसे हड़बड़ा गई थी और फिर डरने लग गई। अरे ये तो बता कि बात की है। वो बस वो उन्हें चिंता थी कि सब कुछ समय से हो जाए। लेकिन अब तो सब अच्छे से हो गया ना, फिर काहे चिंता में दिख रही है। अब शांति से बैठ और अच्छे ढंग से सारी रस्में भी हो ली। भाई साहब, मैं अभी आई। बहुत दर्द हुआ। हाँ नैतिक, दर्द तो बहुत हुआ था, पर अब उससे ज्यादा मुझे डर लग रहा है कि लेबर पेन्स ऐसे होती हैं। आप औरतें भी ना कमाल है, कितनी हिम्मत है आप लोगों में। हमारे बस की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सो तो है। वैसे नैतिक, ऑपरेशन थिएटर में आप मेरे साथ होंगे ना? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं जरूर हूँगा आपके पास। तो फिर डॉक्टर को तो अभी से कहना पड़ेगा कि ऑपरेशन थिएटर में 2 बेड्स का इंतजाम करें। क्यों? आज मुझे देखकर आप इतना घबरा गए, उस दिन जब लेबर पेन्स होंगी असली वाली, तब तो आप बेहोश हो जाएंगे। उसके लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्टर और एक एक्स्ट्रा बेड चाहिए होगा ना? क्या सोच रहे हैं? अक्षरा, भले ही एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़े, भले ही एक्स्ट्रा डॉक्टर की, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके बगल में, बिल्कुल ऐसे ही हाथ पकड़ेंगे।